कथा भक्ति की गंगा। बहुत समय पहले की बात है। पवित्र नगरी अयोध्या के पास एक विनम्र साधु रहते थे। उनका नाम तुलसीदास था। चारों ओर कलयुग का शोर था। लोग स्वार्थी हो गए थे और हर तरफ अशांति थी। तुलसीदास जी एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, जहाँ केवल पक्षियों का कलरव और हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। उनके मन में एक ही इच्छा थी, भगवान राम की महिमा को सरल भाषा में लिखना, ताकि हर बच्चा और बड़ा उसे समझ सके। कलयुग के इस शोर में कविता करना आसान नहीं था। तुलसीदास जी ने देखा कि लोग सच्चाई का रास्ता भूलकर दिखावे में लगे हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि दुनिया में कितना पाखंड बढ़ गया है। उन्हें लगा कि उनका मन एक छोटी सी नाव की तरह है जो अशांत समुद्र में फंसी हुई है। वो सोचने लगे, मैं इतना साधारण मनुष्य होकर प्रभु राम की महान गाथा को कैसे लिख पाऊंगा। तुलसीदास जी ने अपनी कलम उठाई, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपनी विनम्रता में कहा, मुझ में न तो बुद्धि है और न ही कविता करने की शक्ति। मैं तो बस श्री राम का एक छोटा सा सेवक हूँ। उन्होंने महसूस किया कि बिना दैवीय आशीर्वाद के शब्दों में प्राण नहीं आ सकते। उन्होंने माँ सरस्वती का ध्यान किया, जो ज्ञान और वाणी की देवी हैं। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश पुंज उतरा। माँ सरस्वती अपने श्वेत हंस पर विराजमान होकर प्रकट हुईं। उनके हाथ में वीणा थी और उनके चारों ओर एक अलौकिक शांति थी। वो कवियों के हृदय में विश्राम करना चाहती थीं, लेकिन केवल उन्हीं के हृदय में जहाँ अहंकार न हो। तुलसीदास जी का हृदय तो भक्ति से भरा था, इसलिए माँ सरस्वती वहाँ ठहरने के लिए तैयार हो गईं। माँ सरस्वती ने अपनी वीणा के सुरों से तुलसीदास जी के मन को शांत कर दिया। उन्होंने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, डरो मत। तुम्हारी लेखनी सत्य लिखेगी और तुम्हारी वाणी मधुर होगी। सरस्वती माँ की कृपा से तुलसीदास जी के मन के सारे संशय दूर हो गए। अब वो तैयार थे उस कहानी को लिखने के लिए जो युगों युगों तक सुनी जाने वाली थी। तुलसीदास जी ने कविता की तुलना एक सीप से की। उन्होंने बताया कि जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीप में गिरती है तो वो एक अनमोल मोती बन जाती है, वैसे ही जब राम की कथा किसी भक्त के मन रूपी सीप में आती है तो वो सुंदर कविता का रूप ले लेती है। उनकी लेखनी अब चलने लगी थी और पन्नों पर शब्द मोती की तरह चमकने लगे थे। तुलसीदास जी ने लिखा कि इस कलयुग में कपट बहुत है, लेकिन राम का नाम एक ऐसी औषधि है जो हर दुख को हर लेती है। उन्होंने अपनी कविताओं में कभी अपनी प्रशंसा नहीं की। उन्होंने हर पद में यही कहा कि ये सब प्रभु की कृपा है। उनकी विनम्रता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी, जो उनके शब्दों को सीधा लोगों के दिलों तक पहुंचा रही थी। जैसे जैसे रामचरितमानस के बालकांड की रचना आगे बढ़ी, अयोध्या का वैभव और प्रभु राम का बाल स्वरूप पन्नों पर जीवित हो उठा। तुलसीदास जी को महसूस हुआ कि उनकी कलम से शब्द नहीं, बल्कि अमृत की धारा बह रही है। यह कहानी केवल एक राजा की नहीं थी, बल्कि अच्छाई की बुराई पर जीत की और माता पिता के प्रति प्रेम की थी। अंत में जब पुस्तक का पहला भाग पूरा हुआ तो तुलसीदास जी ने उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। उन्होंने प्रार्थना की कि जो कोई भी इस कथा को पढ़े उसका मन शांत हो जाए और वो दूसरों के प्रति दयालु बने। कलयुग का शोर अब उन्हें परेशान नहीं कर रहा था, क्योंकि उनके भीतर अब राम नाम का संगीत गूंज रहा था। आज भी सदियों बाद जब छोटे बच्चे जैसे अनंत और लिपि इस महान ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उन्हें तुलसीदास जी की भक्ति का एहसास होता है। वे सीखते हैं कि विनम्रता और प्रेम से हम कठिन से कठिन कार्य भी पूरा कर सकते हैं। तुलसीदास जी की लेखनी से निकला वो राम कथा रूपी मोती आज भी हर घर में अपनी चमक बिखेर रहा है।